Hello everyone, welcome to this channel. I am going to teach you through this video how to implement this article in your exam by reading this article, and I hope you can improve English language through this video. So let's start the video without further ado. आज हम इस एडिटोरियल में बताएंगे इसका हिंदी और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच होता है। दैट मीन्स मैचिंग वर्ड, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनगाइडेड मिसाइल, मिसाइल नाउन है और अनगाइडेड क्या हुआ, एडजेक्टिव है। ऐसा मिसाइल जो निर्देशित नहीं किया गया है, उस प्रकार का मिसाइल। ऑन ए मल फंक्शन एंड पाकिस्तान्स प्रोब डिमांड, पाकिस्तान के जांच मांग और खराबी पर, मल फंक्शन मीन्स होता है खराबी। पाकिस्तान डिमांड फॉर ए ज्वाइंट प्रोब, पाकिस्तान की मांग एक संयुक्त जांच के लिए इज अनवारंटेड, अनवारंटेड मीन्स होता है अनुचित, जो अनुचित है। बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ ऑफ मिसाइल फंक्शन, लेकिन भारत को इस सच्चाई तक अवश्य जानी चाहिए। किसके? तो मिसाइल मल फंक्शन, जो मिसाइल की खराबी है वहाँ तक भारत को अवश्य सच्चाई तक जाना चाहिए। द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मीन्स होता है जो अनजाने से अचानक हो जाता है, जो जानबूझकर हम नहीं करते हैं, अचानक होता है। इसका मतलब अनजाने से जो फायरिंग हुई है एक मिसाइल की, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा पाकिस्तान में। कुड हैव लेड सीरियस, ये कुड हैव लेड टू मीन्स का कारण बनना, एक कारण, एक गंभीर कारण बन सकता था। अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ टेंशन, अनइंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स होता है इरादा, अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड मीन्स क्या कहता है, जो जानबूझकर नहीं किया गया है। एस्केलेशन माने वृद्धि, किसकी? जो अनजाने में जो टेंशन की वृद्धि है, किसके बीच? टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच। बट लेकिन फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली में दुर्भाग्यवश, दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन वैसा नहीं हुआ। डिड के बाद भी1 लगता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड द इंसिडेंट, और भारत सरकार ये कहा है, इस इंसिडेंट में छोटी मोटी घटना, छोटी मोटी घटना को कहते हैं इंसिडेंट। वो कहा है, भारत सरकार ने कहा है इस छोटी मोटी घटना को जो 9 मार्च को हुआ था, हैपन इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ऐसा हुआ। इन द कोर्स ऑफ मैंने के दौरान, इन द कोर्स ऑफ के दौरान। ड्यू टू, ड्यू के साथ में टू लगता है, ड्यू टू ये टेक्निकल मल फंक्शन, तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। इंडिया हैज ऑर्डर ए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, भारत ने आदेश दिया है एक उच्च स्तरीय जांच की, उच्च स्तरीय कोर्ट की जांच की। द चार्ज डी अफेयर्स ऑफ इंडियन हाई कमीशन, चार्ज डी अफेयर्स उसको कहते हैं
जब किसी देश का एम्बेसडर नहीं रहता है तो वैसे कंडीशन में जो पदभार उसके स्थान पर जो पोस्ट संभालता है कुछ देर के लिए, उसको कहते हैं चार्ज डी अफेयर्स। द इंडियन हाई कमीशन, भारत के हाई कमीशन के जो चार्ज अफेयर है इस्लामाबाद में, वाज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा 2 बार उसे बुलाया गया। टू कन्वे इट्स कंसर्न, कन्वे मीन्स जो आपके पास जो बात है वो कहने के लिए, कन्वे मीन्स जो अपनी चिंताएं हैं, कंसर्न चिंताएं हैं वो कहने के लिए। पाकिस्तान हैज़ अलिस्ट, और पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इंसिडेंट जो घटना है, छोटी मोटी घटना, इंडिकेट्स, ये इंडिकेट्स करता है क्या, मैनी लूपहोल, लूपहोल्स मीन्स होता है कमियाँ, एंड और टेक्निकल लैप्सेस ऑफ ये सीरियस नेचर इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स। और ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, मैनी लूपहोल्स, काफ़ी कमियाँ इंडिकेट करता है, और टेक्निकल लैप्सेस, ये तकनीकी जो खराबी है, लैप्सेस है, ये क्या है, एक सीरियस नेचर, एक बहुत ही खराब प्रवृत्ति बन चुकी है इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स, जो सामरिक हथियार है उसको हैंडल करने में भारत की जो जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कमियां हैं, टेक्निकल लैप्सेस है, वो गंभीर प्रवृत्ति बन चुकी है। इस्लामाबाद विच टर्म्ड द इंक्वायरी, इस्लामाबाद जो सत्र रखें जांच की, एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया, और ये भारत के द्वारा आदेश दिया गया, एज इनसफिशिएंट, और ये क्या है, यह पर्याप्त है। डिमांडेड, ये डिमांड किया, क्या किया, ये ज्वाइंट प्रोब, एक ज्वाइंट प्रोब होनी चाहिए, यानी संयुक्त जांच होनी चाहिए। इट हैज आल्सो साउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। इट हैज आल्सो साउट, सीक, साउट, साउट, साउट का मतलब होता है डिमांड करना, और यह भी डिमांड किया, क्या किया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में शामिल होने की। टू प्रमोट, प्रमोट मीन्स इनकरेज करना, आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, रीजन में, क्षेत्र में सामरिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए। एज, और जैसा कि हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया, और यह भारत के करीब करीब आ चुका है। इन रिसेंट ईयर, हाल ही वर्षों में, द यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन, द यूनाइटेड, यूनाइटेड ऑफ स्टेट होता है तो जहाँ यूनाइटेड लगता है वहाँ पर द लगता है, ठीक है। यूनाइटेड हैज, यस हैज सस्पेंडेड इट्स इट्स फिक्सेशन, फिक्सेशन मीन्स क्या होता है, जो इंटरेस्ट लेता है, जो कोई देश कोई लड़ रहा है और उसके बीच में जो इंटरेस्ट लेता है उसको होता है फिक्सेशन। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड ऑफ स्टेट जो है वो सस्पेंड कर दिया, निलंबन कर दिया है अपना जो ले रहा था इंटरेस्ट, किसके बीच में, विद द कन्फ्लिक्ट लाइक के बीच, बिटवीन द टू नेबर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कला होता था उसके बीच में जो इंटरेस्ट लेता था, यस, वो सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया है। बट लेकिन द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन, लेकिन न्यूक्लियर की वृद्धि की जो डर है वो क्षेत्र में, इज़ वेरी डीप इन द वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये बहुत ही क्या है, गहरा है। इन वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वाशिंगटन की सामरिक सोच में, इंडियाज ग्लोबल इमेज ऑफ बिंग, भारत की वैश्विक इमेज बनने की, ऑफ के बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो भी फॉर्म में रहेगा, भर प्लस आईएनजी में रहेगा। ये रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर, ये रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कैसा है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में है। हैज़ बीन बिल्ट ओवर डेकेड्स ऑफ, और ये बनाया गया है ओवर डेकेड्स, काफ़ी दशकों से
ये बनाया गया है, जो इमेज बना है ऑफ रिस्टेंट वर्ड्स, और कैसा, एक रिस्ट्रेंट मैंने सीमित, रिस्ट्रिक्टेड सीमित वर्ड्स, और थॉटफुल एक्शन, और एक ऐसा एक्शन जो थॉटफुल हो, उसके अनुसार से बनाया गया है ये इमेज। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड, और इसके जो न्यूक्लियर कमांड के जो रक्षा है, सुरक्षा है, एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज, और तकनीकी क्षमता है, हैज़ नेवर बिन इन डाउट, हैज़ नेवर बिन इन डाउट, वो कभी डाउट में नहीं रहा है। दिस इंसिडेंट फ्रेज, और ये छोटी मोटी घटना जो है वो खराब करती है, लेकिन फ्रे बन सकता है दंगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये बिगाड़ देता है, क्या करता है, दैट की रेपुटेशन एंड मेजर्स, जो इसका इज्जत है, रेपुटेशन है, और इसका जो कदम है, मेजर्स स्टेप मस्ट बी टेकन, इसे अवश्य लेना चाहिए, टू रीस्टोर द कॉन्फिडेंस, रीस्टोर और कॉन्फिडेंस एक ही साथ होगा, यानी कॉन्फिडेंस को रीस्टोर किया जाएगा, कॉन्फिडेंस को पुनः उसको जो पुरानी स्थिति है उसको सुधारने में लाने के लिए उसे भारत को अवश्य लेनी चाहिए। ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भारत में, देयर हैज़ बिन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम इंडिया, और भारत से किसी भी प्रकार का ऑफिशियल वर्ड नहीं रहा है, ऑन विच, जिस पर मिसाल वाज इन्वॉल्व्ड, जो मिसाल शामिल किया गया, विच पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान हैज सेड, पाकिस्तान ने कहा है, क्या कहा है, लैंडेड 124 किलोमीटर इनसाइड इट्स टेरिटरी, और इसके क्षेत्र में 124 किलोमीटर लंबा इसके क्षेत्र के अंदर लैंडेड किया गया था। द डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के द्वारा जो वर्णन किया गया है, क्या किया गया है, दैट की द मिसाइल वाज ट्रैवलिंग एट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, पाकिस्तान का वर्णन है, क्या वर्णन है कि मिसाइल जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा था, जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके 3 गुना ज़्यादा उसे कर रहा था, 3 times स्पीड ऑफ साउंड का जितना उससे 3 गुना वो ट्रैवलिंग कर रहा था ये मिसाइल, एट 40,000 फीट, और 40,000 फीट पर, एंड इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हैज लेड मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान, उसके आया यहाँ पर हैज लेड स्पेकुलेशन, और ये कारण बन चुका है अनुमान का, स्पेकुलेशन मीन्स अनुमान, ये अनुमान का कारण बन चुका है, दैट की द इंसिडेंट इन्वॉल्व्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये घटना जो हुई है ये शामिल होती है कि इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था, विच ये मिसाइल के लिए विच आया है, और ये वर्ब जो आया है ये मिसाइल के लिए आया है, विच इज नाउ इन द इन्वेंटरी ऑफ इंडियाज 3 सर्विसेज, जो भारत के 3 सेवाओं में, इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक या सूची भी होता है, जो भारत के 3 सेवाओं में जो अभी शामिल है, स्टॉक में शामिल है। इंडिया became a member ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इन 2016, भारत 2016 में AMTCR का मेंबर बना, एन एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर्स ऑफ इंडिया स्टेटस, और ये स्वीकृति दिया गया, स्वीकृति एक्सेप्टेंस स्वीकृति बाय मेजर पावर्स, और एक बड़े पावर के रूप में ऑफ इंडिया स्टेटस, और भारत की स्थिति एज ए रिलायबल डिफेंस पार्टनर, एक विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर के रूप में, दैट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट्स स्ट्रेंथ, जो है क्या है, अपने क्षमता को हैंडल करने में सक्षम है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सिक्योरिटीज, और वैश्विक सुरक्षा में योगदान देने में भी सक्षम है। इंडिया इज डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम्स, भारत मिसाइल सिस्टम और भी डेवलप कर रहे हैं,
इंक्लूडिंग ए हाइपरसोनिक वेरिएंट। ए हाइपरसोनिक वेरिएंट को शामिल करते हुए, वेरिएंट में प्रकार होता है, हाइपरसोनिक मीन्स होता है जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना ज़्यादा अगर है उसका स्पीड तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स, इसका हैंडलिंग कंट्रोल और इसकी लॉन्च ऐसी सच मिसाइल की जो इस प्रकार के मिसाइल हैं। और देखिए एंड के पहले अगर नाउन है और फिर एंड के पहले अगर नाउन है और दोनों नाउन के पहले अगर द लगा हुआ है तो वो दोनों मिल करके प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ वर्ब क्या हुआ, प्लूरल हुआ। और हाईली रेगुलेटेड, और ये बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाता है विथ चेक्स एंड बैलेंस, और ये काफ़ी जांच के साथ और बैलेंस के साथ, टू अवॉइड एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट को, दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए। दिस इंसिडेंट ऑल्सो हैज इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फॉर 2019। और यह घटना जो है इसके पास एक गूंज है, एक आवाज़ है, इको मीन्स गूंज, आवाज़, प्रतिध्वनि, एक अन्य घटना की जो फरवरी 2019 में हुआ था। ये डे आफ्टर बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद, एज जैसा कि फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वर एंगेज्ड इन, वो शामिल किया गया ये डॉग फाइट नियर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक क्या हुआ, डॉग फाइट हुआ। डॉग फाइट माने दो देश के मिलिट्री फोर्स जो सेना है वो काफ़ी नज़दीक आकर के आपस में लड़ाई किया, उसको कहते हैं डॉग फाइट, वो भी देखा गया। एन MI-17 V5 क्रैश्ड इन बडगांव, और MI-75 क्रैश हुआ कहाँ पर हुआ, बडगांव में। शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना, श्रीनगर से जैसे ही उड़ान भरा उसके तुरंत बाद ये हो गया, घटना क्रैश हो गया। किलिंग इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड, पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी, और इसमें जो भी सवार था कर्मचारी उसको मारते हुए, एंड ए सिविलियन ऑन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड में एक जो सिविलियन था उसमें वो भी मारा गया। ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, इन ग्राउंड नोट। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म्ड, जो कोर्ट की जो जांच है वो कन्फर्म किया, क्या किया, दैट इट वाज शॉट बाय एन इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये जो घटना हुआ एक कोर्ट के जो इट वाज शॉट, ये शॉट लिया गया बाय एन इजराइल ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल, इसराइल की मूल रूप से जो इसराइल के हैं स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उसके द्वारा ही लिया गया घटना को। ऑफ IAF की, इंडिया मस्ट लिव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स, भारत को किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी डाउट के लिए। अबाउट इट्स कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी के बारे में, टू हैंडल न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर नियंत्रित करने के लिए, एंड अदर मिलिट्री असेट्स, और अन्य मिलिट्री संपत्ति की। दैट ऑब्जेक्टिव, और वैसे ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, कैन बी अचीव्ड विदाउट ए ज्वाइंट प्रूफ विद पाकिस्तान, और वैसे लक्ष्य जो ऐसे उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य है, प्राप्त किया जा सकता है विदाउट ये ज्वाइंट प्रूफ, बिना संयुक्त जांच के पाकिस्तान के साथ, या एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, और किसी भी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के बिना भी कर सकते हैं। कौन सा, ये जो ऑब्जेक्टिव जो है। बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड, लेकिन ये सब जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से, अवश्य रूप से ये प्राप्त किया जाना चाहिए
नेवरदिलेस, नेवरदिलेस में फिर भी ऑब्जेक्टिव अवश्य रूप से प्राप्त किया चाहिए। अचीवमेंट्स प्राप्त करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैचिंग वर्ड होगा अचीव, यानी ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।